हमारे बाजार में भी कुछ महीनों से बुल्स और बेयर के बीच एक तरफा मैच हो रहा है। पिछले करीब 6 महीने से बेयर की बॉलिंग के सामने अच्छे बल्लेबाजों के विकेट उखड़ रहे हैं, लेकिन कुछ चैंपियन ऐसे हैं जो खराब पिच पर भी टिकने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार के इस खराब विकेट पर पिछले 6 महीने से टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर या टेल एंडर में वो कौन से चैंपियन हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीता है? ऐसे चैंपियन की कहानी मिताली से सुनते हैं। मिताली, बताइए। जैसा कि आपने कहा, आज से आईसीसी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है और इंडिया का जो क्रिकेट के लिए क्रेज़ है वो लाजवाब है। तो इसी के बेस पर हमने आज थीम क्रिकेट का ही रखा है और हम बात करते हैं उन चैंपियंस की, या कहना चाहूँगी मैन ऑफ द मैच की, जिन्होंने इस गिरते बाजार में भी अपने निवेशकों को नाराज़ नहीं किया। 26 सितंबर को हमने अपना 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से गिरते गिरते सारे ही इंडेक्सेस क्लीन बोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो 12 से 13% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी यहाँ पे अपना विकेट गिराते हुए नजर आए। यहाँ पे 16% की मिड कैप में गिरावट, स्मॉल कैप में 20% की गिरावट और निफ्टी 500 भी 15% की गिरावट के साथ पवेलियन लौटता नजर आया। उसके बाद आया एफआईएस का बाउंसर, जहां उन्होंने मार्केट की विकेट उड़ा दी। करीबन इस पीरियड में 3 लाख करोड़ की उन्होंने हैवी बिकवाली करी है। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं तो डीआईआईएस का जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस था उसने काफी मजबूती दिखाई। यहाँ पे 3.5 लाख करोड़ का आंकड़ा सामने आता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें डीआईआईएस से भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं उन पिच के टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस की जिन्होंने निवेशकों को अपना भरोसा बनाए रखा। सबसे पहले लार्ज कैप में बात करना चाहूंगी तो 50 में से कुल 4 ही ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने हरी झंडी दी। विप्रो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 18% का रिटर्न देता हुआ नजर आया। बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा भी इसमें शामिल थे। बाकी सब यहाँ पे लाल के साथ ही हमें रिटर्न देते हुए नजर आया। बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड इनिंग्स में जिन स्टॉक्स ने अपने मैच को बचाते हुए नजर आए उसमें सबसे बड़ा नाम शामिल है यहाँ पे नवीन फ्लोरिन का, फिर है शक्ति पंप्स, टीआरआईएल और एसबीआई कार्ड्स। यहाँ से 15 से 21% तक का रिटर्न इस खराब मार्केट में इन स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को दिया। अब लास्ट में बात करना चाहूंगी टेल एंडर्स यानी कि स्मॉल कैप की। हालांकि जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है सबसे ज्यादा गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद रेडिंगटन नाम का जो स्टॉक है यहाँ पे 35% के साथ इन्होंने एक अच्छा सिक्सर लगाया है। साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस 23% का रिटर्न, जेंसार, लॉरस लैब, नारायण हृदयालय और एफएसएल भी इस लिस्ट में शामिल है। तो खराब थी पिच, मार्केट सेंटिमेंट्स काफी बिगड़े हुए थे, लेकिन कुछ चैंपियंस जिन्होंने अपने निवेशकों या कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया।